नेपाल में रहकर जिसने भारत के खिलाफ साजिश रची, अपने इस वुल्फ वॉरियर को चीन क्यों दे रहा है सजा? नेपाल को अपने इशारे पर चलाया राहुल गांधी से भी नाम जुड़ा, लेकिन मोदी के प्लान से खत्म हो गया मिशन। हाउ यानकी वो वुल्फ वॉरियर है जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, अपने मिशन के लिए कुछ भी कर सकती है। हाउ यानकी चीन की वुल्फ वॉरियर मिशन का हिस्सा है। वुल्फ वॉरियर नाम से आप समझ गए होंगे, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक भेड़िया योद्धा। चीन के योद्धा खूंखार भेड़िए की तरह दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर वुल्फ वॉरियर की तरह काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद चीन के विस्तार को दुनिया भर में फैलाना है। हाउ यानकी को भी चीन ने वुल्फ वॉरियर बनाकर नेपाल भेजा था। नेपाल पहुंचते ही हाउ यानकी ने नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को अपने जाल में फंसाया था। दावा तो यह भी किया जाता है कि हाउ यानकी केपी ओली की सरकार चला रही थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि नेपाल का नया नक्शा बनाने के पीछे भी यानकी का ही हाथ है। 2020 में नेपाल की ओर से जारी किए गए नक्शे में काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में दिखाया गया था। हाउ यानकी ने उस समय के पीएम ओली और नेपाल की संसद को इसके लिए तैयार किया था। इस इलाके में फिलहाल भारत का कब्जा है, लेकिन विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। हाउ यानकी की सबसे खास बात यह है कि वक्त और समय के हिसाब से अपने आप को गिरगिट की तरह बदल लेती हैं। 2018 से पहले जब चीन ने हाउ यानकी को पाकिस्तान में राजदूत बनाकर भेजा था, तो पाकिस्तान पहुंचने के बाद हाउ यानकी उर्दू बोलने लगी थी। जब नेपाल पहुंची तो नेपाल के लोगों के बीच में जाकर उनके त्योहार में भी शामिल होने लगी। हाउ यानकी की ये तस्वीर देखिए, जहां नेपाली लिबास में नजर आ रही है। अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये नेपाल के लोगों को ये समझाने की कोशिश करती थी कि तुम चीन के लोगों की तरह दिखते हो, इसलिए भारत से ज्यादा तुम्हारा दोस्त चीन है। चीनी राजदूत हाउ यानकी ने केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्हें एक तरीके से अपने वश में कर लिया था और इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। नेपाल के पीएम रहे केपी शर्मा ओली को लेकर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य ने 2020 में दावा किया था कि केपी ओली हाउ यानकी के हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं और चीन के पास ओली का वीडियो भी है। मतलब कि हाउ यानकी ही ओली को कंट्रोल कर रही थी। सिर्फ मेजर गौरव आर्य ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे लोग हैं जो ओली और चीन के इस वुल्फ वॉरियर हाउ यानकी के बीच के कनेक्शन पर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले साल नेपाल से राहुल गांधी का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी के साथ चीन की ये वुल्फ वॉरियर हाउ यानकी है। हालांकि बाद में साबित हुआ था कि राहुल गांधी के साथ दिखने वाली महिला हाउ यानकी नहीं थी। लेकिन अब चीन ने हाउ यानकी को सजा देते हुए नेपाल से क्यों बुला लिया, इसकी वजह आपको बताते हैं। नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया था, उस रणनीति पर भी मोदी सरकार के आगे नेपाल को झुकना पड़ा और हाउ यानकी की रणनीति काम नहीं आई। अभी तक चीन की सारी साजिश विफल रही है। चीन चाहता है कि नेपाल में फिर से केपी ओली प्रधानमंत्री बने ताकि भारत के खिलाफ एजेंडा शुरू किया जा सके। लेकिन इस बार इस मिशन में भी हाउ यानकी फेल होती नजर आ रही है। इसी की सजा देते हुए चीन ने हाउ यानकी को वापस बुलाकर अपने नए वुल्फ वॉरियर चेंग सोंग को नेपाल भेज दिया है। जाहिर है चेंग सोंग के पास भारत के खिलाफ कोई नई रणनीति होगी, लेकिन इससे निपटने के लिए भी भारत तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट।